राधे राधे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और सभी भैया बहनों के लिए दिल से राधे राधे। और आप भगवान की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घर पे मस्त होंगे। मैं ममता ठाकुर मथुरा से, और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो दीपावली का टाइम है, तो सफाई वफाई में टाइम का पता ही नहीं चलता कि कहाँ निकल गया। तो सुबह का टाइम है और सुबह में कर लेती हूँ पूजा पाठ। और पूजा पाठ करने के बाद फिर लगती हूँ मैं किसी काम को। और तुलसी को जल और सूर्य भगवान को जल, ये तो डेली का है ही। तो नाश्ता में आज बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी कुछ नाश्ता में बना दीजिए, तो मैं बनाती हूँ मूंग की दाल की पकौड़ी। और मूंग की दाल को मैंने रात में ही भिगो दिया था, और उसको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ करके रख लिया था। और मैं दाल में पीसने में ही डाल दूँगी हरी मिर्च, धनिया मिर्च, जो भी जीरा वीरा सब मसाले, तो वो अलग से मिलाने नहीं पड़ेंगे। कढ़ाई रख दी थी मैंने गैस पर, और मैं देख लेती हूँ कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। और मैं ये पीरी सरसों के तेल में ही बनाऊँगी पकौड़ी। हमारे घर पे पीरी सरसों का तेल आता है, तो मैं तो वही यूज करती हूँ। सब्जी भी उसी से बनाती हूँ और पकौड़ी भी उसी से बनाती हूँ। और फिर आए थे घर पे कुछ गेस्ट, तो पकौड़ी बनी रही थी, तो मैंने उनके लिए भी नाश्ता लगा दिया था। कोल्ड ड्रिंक मंगा ली थी और नमकीन बिस्कुट, और पकौड़ी बनी रही थी, तो मैंने पकौड़ी का भी रख दिया था उनके लिए नाश्ता। पकौड़ी बहुत टेस्टी बनी थी। सबको नाश्ता वास्ता करा के फ्री होके फिर करती हूँ मैं पीसना बनाना। और मुझे बनाना है पीसना। गेहूँ रखे थे, तो मैंने वो छत पे सुखा दिए थे 2 दिन। और मैं उनको पहले तो मैं चलने से उसे छान लूँगी, जो छोटा छोटा नैना नैना जैसे कूड़ा होता है वो निकल जाता है। फिर मैं उसे सूप से फटकूँगी। और पीसने में भी बहुत टाइम लगता है। और पीसना भी हो गया था मेरा। फिर से आती हूँ मैं किचन में, और यहाँ पे बनाती हूँ मैं आलू गोभी की सब्ज़ी। खाना बनाने की करती हूँ तैयारी। तो मेरा तो ज़्यादातर बस किचन में ही जाता है पूरा टाइम। और झाड़ू वाड़ू तो मैं सुबह लगा देती हूँ। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद घर को संभालना, झाड़ू लगाना बहुत काम हो जाता है। पोंछा बारी मैंने लगा रखी है, पोंछा नहीं लगा पाती हूँ। पर कभी कभी मुझे जैसे जल्दी कोई त्यौहार व्यवहार होता है, तो मैं पोंछा भी लगा लेती हूँ। वो आती है लेट। एक बार झाड़ू तो अपने आप ही लगाना पड़ता है सुबह का तो। और यहाँ पे खाना बना देती हूँ मैं। पहले बनाऊँगी भूख के लिए, फिर मम्मी के लिए, और फिर बाकी के लिए, सब बच्चों के लिए। और लगाती हूँ भोग कन्हैया जी का। और सबको खाना पीना खिला के फिर आ जाती हूँ मैं कमर धोने के लिए। ये हमारे घर के बगल में ही है, तो यहाँ पे बहुत खाली सा जगह है, बहुत एरिया है, एक आश्रम सा है, तो मैं वहाँ पे ले आती हूँ इसको। तो मैंने कहा यहाँ पे धो लूँगी इन कमरों को अच्छी तरह से। और कालीन थी भाई, उठते भी नहीं है, पानी भर जाता है इनमें। मेरे तो हाथ दुखने लगते हैं इनको, बहुत थक जाती हूँ कमरों को धोने में। मैं तो हाथ इतनी थक जाते हैं, उन्हें निकालो फिर धो, निकालो फिर धो, पानी में डालो, पानी में भीग के निकलते भी नहीं है वो। और कितनी भी सफाई कर लो दीपावली की, पता नहीं सफाई होने में ही नहीं आ रही है। जितना ही काम मैं करती हूँ, इतना ही काम कहीं ना कहीं से ऐसे लगता है कि अभी यहाँ का काम रह गया है, फिर लगता है यहाँ का रह गया है, होने में ही नहीं आ रहा है काम।
ख़त्म नहीं हो रहा है। ये सोचती हूँ आज इधर का कर लिया तो उधर का काम ख़त्म हो जाएगा, शायद कुछ काम नहीं, फिर दूसरे दिन कुछ और दिख जाता है। इनको ना मैं पहले ब्रश से अच्छी तरह से लगा, ब्रश घिस घिस के एकदम साफ़ की मैंने, फिर पानी डाला दोबारा से समरसेबल का पाइप से लगा के, फिर भी ब्रश दोबारा से ब्रश लगाए मैंने, तब जाके कहीं जाके ये अच्छी तरह से साफ़ हुई थी। और कंबर कालीन वालीन तो मैंने धो के सुखा दिए थे। फिर आती है बारी किचन की साफ़ सफाई की। तो यहाँ पे मैं पहले सारे डिब्बों को उतार लेती हूँ एक एक करके किचन में से, और डिब्बों को साफ़ कर देंगी मेरी दोनों बेटी मिलके। तो डिब्बों को मैं बाहर रख देती हूँ निकाल के, तो वो बाहर बैठकर डिब्बों को साफ़ कर देंगी और मैं कर देती हूँ तब तक किचन का काम। सारे डिब्बों को, और ये जो पॉलीथीन बिछ रही है, ये जो मेरी बेटी ने 2 दिन पहले ही, वैसे तो सामान डिब्बी सब हटा के उसने 2 दिन पहले ही ये पॉलीथीन चढ़ाई थी। फिर भी मैंने कहा 2 दिन नहीं, सॉरी 10-15 दिन पहले ही चढ़ाई थी, पर फिर भी तो आ रहा है तो मैंने सोचा फिर भी डिब्बे की सफाई हो ही जाएगी। डिब्बी सब बाहर निकाल के रख दिए थे मैंने, तो मेरी बेटी उनको साफ़ कर रही हैं, और वो साफ़ करके और सूखे कपड़े से उन्हें पोंछ के रख देंगी और किचन में दोबारा से सेट कर देंगी। तब तक मैं बर्तन और ये सारा काम फिनिश कर लेती हूँ। और गैस को मैंने जूने से रख दिया है, फिर उसे मैं बाद में साफ़ करूँगी कपड़े से। तब तक ना उसका जो भी गंदगी है वो फूल जाएगी। जूने से घिस के रख दिया है मैंने। मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ़। फटाफट से, और बच्चे भी करवा रहे हैं काम, थोड़ा बहुत मैं भी कर रही हूँ, पर फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा है काम। गैस स्लेब ये सब मैंने कर दिए हैं। और शाम का टाइम है, ये तो शाम को मैंने खाने में दाल चावल बना ली थी, और ये मेरी बेटियों ने डिब्बे साफ़ करके दोबारा से पोंछ करके और वहाँ की वहीं लगा के रख दिए हैं। और ये जो पॉलीथीन है ये अलग से लगाई थी मेरी बेटी ने, 10-15 दिन पहले ही लगाई थी, ये मीशो से मंगाई थी उसने ऑनलाइन। और ये है मेरी किचन का लुक फाइनल। मैंने दाल पहले बना के रख ली थी और चावल बनाए थे बाद में। तो ये रात का टाइम था और फिर मेरी बारी आती है कन्हैया जी को सुलाने की। तो गुड नाइट, बाय बाय सभी।